सचिव अन्य सामाजिक संगठन के लोग हैं जो यहाँ शांति समिति की बैठक में उपस्थित हैं, उनको ईद सरहुल और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा एक दो अपील है आप सभी से, शायद उसको आप लोग अगर मानते हैं तो अच्छा रहेगा। इस बार हम लोग ये सोचते हैं कि जितना भी अखाड़ा के अध्यक्ष और सचिव हैं वो कोशिश करें कि रामनवमी को नशा मुक्त, आप लोग की तरफ से भी डिमांड आ रहा था कि इस बार नशा मुक्त रामनवमी मनाया जाए। तो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि जो भी सहयोग हमसे अपेक्षित जरूरत है हम देने के लिए तैयार हैं। आप लोग उसमें आगे बढ़िए, उसमें हिस्सा लीजिए कि अगर जो अखाड़ा के लोग अगर नशा करके आते हैं तो उनको बाइकाट करेंगे या उसको अपने अखाड़ा में आने नहीं देंगे, क्योंकि समस्याएं वहीं से उत्पन्न होती है। नशा में कुछ लोग आ जाते हैं, एक आध लोग, इसकी संख्या ज्यादा नहीं होती है, एक आध लोगों की संख्या होती है जो नशा में आके और उसको पूरी तरह से तहस कर देते हैं और उन पर नियंत्रण न तो उनका खुद का नियंत्रण रहता है न उस अखाड़ा के अध्यक्ष सचिव का ही नियंत्रण रह पाता है। तो मैं इसके लिए आप लोगों को सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, किसी ने उठाया था कि महिलाओं के लिए कि महिला की जो दूर दराज से महिलाएं और बहनें आती हैं ये रामनवमी का जुलूस देखने के लिए, तो उसके लिए मैं पिछली बार भी खुद से भी होते आया है कि महिला फोर्स स्पेशली उसके लिए रिक्रूट किया जाता है। इस बार भी रिक्रूट होगा। अगर आप लोग चाहेंगे अखाड़ा समिति वाले तो उसमें कुछ वॉलंटियर्स आप और उसमें जोड़ सकते हैं टाउन में, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा होती है तो और बढ़िया रहेगा। बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें, लड़कियां रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, तो आप लोग अगर वॉलंटियर जुड़ सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। मेरा एक और सुझाव है कि कृपया आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। आप लोग के माध्यम से यहाँ के पब्लिक को मैं बताना चाहता हूँ कि ये अनावश्यक जो अफवाह है उस पर ध्यान न दें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो हमारा कंट्रोल रूम ऑलरेडी 24/7 एक्टिवेट है, उसको आप लोग सूचना दे सकते हैं। एक बार मैं उसका मोबाइल नंबर भी आपको बोल देता हूँ, 8002529349। इस पर आप सूचना दे सकते हैं। संबंधित थाना के थाना प्रभारी को बोल सकते हैं, वहाँ के डीएसपी को बोल सकते हैं, वहाँ के इंस्पेक्टर को बता सकते हैं, सीओ और बीडीओ को भी बता सकते हैं। दूसरा चीज है कि जितने भी अखाड़ा के अध्यक्ष और सचिव हैं वो कृपया इंश्योर करें कि किसी भी तरह का कोई भी आपत्तिजनक गाना नहीं बजे। एक गाना बजता है, बेकार का वहां का माहौल खराब हो जाता है, आपस में भी कई तरह के न्यूसेंस क्रिएट होते हैं। तो इसीलिए ये इंश्योर करेंगे जो अध्यक्ष होंगे, जो सचिव होंगे अखाड़ा के, किसी तरह से ये गाना नहीं बजे। आप लोग भी चाहते हैं कि नहीं बजे, हम भी चाहते हैं कि नहीं बजे, तो फिर उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। जो भी वहां के अध्यक्ष हैं, जो भी वहां के सचिव हैं। दूसरा एक चीज और देखते हैं जो कि कभी कभी पिछली बार मैंने देखा कि रामनवमी में एक्चुअल होता क्या है कि किसी का व्यक्तिगत दुश्मनी है, लड़ाई झगड़ा है, छोटा लड़ाई या बड़ा लड़ाई, तो करते क्या है कि खेलते जो ये तरकीब दिखाते हैं उसमें उनको चोटी वगैरह कर देते हैं। तो काइंडली ये सब न करें, ये चूंकि भगवान के नाम पर कर रहे हैं तो ये सब नहीं होनी चाहिए। ये सौहार्दपूर्वक बनाए और जितना भी आप लोग का जो विचार दिया गया है, सुझाव दिया गया है, हम लोग नोट किए हुए हैं, उस पर हम लोग करवाएंगे। मैडम भी है, मैडम के स्तर का जो होगा वो मैडम के द्वारा किया जाएगा, बाकी जो हम लोग करेंगे। ईद सरहुल और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच यहाँ उपस्थित हमारे जिले के सभी पदाधिकारीगण, हमारे बीच शांति समिति के सभी माननीय सदस्यगण, सभी अखाड़ा समिति के हमारे अध्यक्ष सचिव, महासमिति के आप सभी का इस शांति समिति की बैठक में मैं पूरे जिला प्रशासन की तरफ से बहुत
स्वागत करती हूँ। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। मीडिया के हमारे सभी भाई बहनों का स्वागत है। सभी मुख्य बिंदुओं पर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में चर्चा की। प्रखंड और अंचल थाना स्तर पर भी शांति समिति की बैठक की गई है। मुझे उम्मीद है उन बैठकों में भी जो मेन मुद्दे हैं वो सभी आए होंगे और उस पर आगे की कार्रवाई भी हम करेंगे। बस 2-3 चीज़ है जो इसके जो भी बातें कही गई उसके अलावा सबसे पहले आपसे अनुरोध है, जिसके बारे में एसपी साहब ने भी कहा कि अगर हम शराब पर जो कंट्रोल है वो और अगर हम नशा मुक्त रामनवमी की बात करते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी समितियों से, सभी अखाड़ों से कि अपने स्तर से आप जो भी सहयोग कर सकते हैं इसे इंश्योर करने में तो हमारी मदद करें और इसे हम एक बेहतर रामनवमी के रूप में हम लोग मनाएं, ऐसी हमारी कोशिश रहे। मेडिकल कैंप्स को लेकर बात की गई। उसमें पिछले वर्ष भी हम लोगों ने करीब 22 जगहों पर कैंप्स लगाए थे, जिससे काफ़ी सहूलियत हुई थी। इस बार हम लोग वो संख्या और भी बढ़ाएंगे ताकि जो छोटे मोटे चोट है उसका इलाज जो रूट के इर्द गिर्द जो मेडिकल कैंप्स है वहाँ पर हो सके। रोड से संबंधित, नाली से संबंधित, स्लैब कहीं गड्ढा है या बिजली के तार से संबंधित भी अभी हमारा वो कार्य चल रहा है। रूट वेरिफिकेशन का जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके तरफ से वेरिफिकेशन और उस पर कार्रवाई की जा रही है। अगले 2 से 3 दिनों में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें 3 या 4 तारीख तक हम लोग उसे सुदृढ़ कर दें और उसमें अगर आपका जो भी फीडबैक आज भी हम लोगों को कई जगह से जो बातें बताई गई हैं उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जो कंट्रोल रूम का नंबर है और कुछ आपातकालीन इमरजेंसी नंबर्स हैं संबंधित विभाग के, जैसे मेडिकल या निगम से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित, बिजली से संबंधित या अन्य जो पदाधिकारी करते हैं उनके जो फ़ोन नंबर्स हैं वो हम लोग आपको पीआरडी के थ्रू हम सभी मीडिया के साथ और सभी आमजन के साथ भी हम लोग जल्द शेयर करेंगे। जगह जगह पर हम लोग बोर्ड्स और इंफॉर्मेशन डेस्क जो होते हैं वो भी बना रहे हैं और तैयारियां पिछले वर्ष से जो भी कमी रह गई थी उसको हम कोशिश करेंगे कि इस वर्ष उन तैयारियों में और बेहतरी हो ताकि किसी भी पब्लिक को या अखाड़ा के लोगों को या जो भी लोग रामनवमी मना रहे हैं उन्हें कोई तकलीफ न हो। पानी के लिए भी टैंकर्स इस बार निगम हम लोग दूसरे जिलों से भी अपने टैंकर्स, फायर के वाहन और चलन शौचालय, ये 3 हमारे ज़िले में जितने हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बगल के ज़िलों से भी इस बार रिक्वेजिशन किया है और वहाँ से भी हम उसको उसकी संख्या बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ पूर्व के दिनों में जो कुछ घटनाएं हुई उससे हम सबको सीख लेने की ज़रूरत है और मेरा अनुरोध है, मेरा अपील है आप सभी से कि आपका पर्व है, आप यहाँ के लोग हैं, आप हमेशा से ये मनाते रहे हैं और आपके सहयोग और आपके कोऑपरेशन के बिना ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए एक बार फिर से मेरा अनुरोध है, मीडिया से मेरा खास अनुरोध है, जो भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, किसी भी प्रकार का कोई अनऑथराइज्ड न्यूज़ या बिना प्रशासन के कंसेंट के या बिना वेरीफाई किए हुए किसी प्रकार की सूचना को प्रकाशित या प्रसारित प्रचार प्रसार न करें। सोशल मीडिया पे खास तौर पे, क्योंकि उसे वायरल होने में या उसे फैलने में बहुत कम समय लगता है और चीज़ें बिना मतलब के गलत चीज़ें पोर्ट्रे हो जाती हैं। तो एक बार मेरा फिर से सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन ना प्रचार करें और जो भी इसमें आप हमारा सहयोग कर सकते हैं सकारात्मक रूप से, उसमें हमारा ज़रूर आप लोग कोऑपरेशन करें। ट्रैफिक रूट जो रहेगा वो सारी चीज़ें हम लोग आने वाले 2 से 3 दिन में फाइनल करेंगे। जो आवागमन के क्या ऑल्टरनेटिव रूट्स रहेंगे, 1-2 अच्छे सुझाव आए हैं कि जो गलियाँ आसपास हैं उसको हम लोग साफ करा के उसको यूज़ करें, जहाँ पे हम लोग एम्बुलेंस या फायर की गाड़ियाँ या अन्य जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको उन रोड्स पे हम लोग उसको इंश्योर कर सकें कि वहाँ पर उनकी पार्किंग हो सके। आप सभी यहाँ पर आज उपस्थित हुए, उसके लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी को ईद की, सरहुल की, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और आशा है कि हम लोग इस वर्ष भी रामनवमी और अन्य जो भी पर्व है, महत्वपूर्ण पर्व है, वो हम लोग अच्छे से हम लोग निभाएंगे और हजारीबाग के लिए एक आने वाला सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपसे सहयोग की आवश्यकता है, यही
बहुत बहुत